जनपद पंचायत मऊगंज के सीईओ परमानंद तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है और अधिकांश पेंडिंग कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने चर्चा के दौरान जानकारी दी कि जनपद क्षेत्र में कुल 12 अटल भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से 7 भवन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और जल्दी उनका लोकार्पण किया जाएगा। शेष भवनों का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। सीईओ ने कहा कि जनपद पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो सके और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने यह बताया कि प्रशासन का फोकस अब रुके हुए कार्यों को गति देने और नई योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने पर है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहे। समय जगह पहुंचा है जनपद पंचायत मऊगंज। हमारे साथ में यहाँ के सीईओ परमानंद तिवारी जी हैं। सीईओ साहब, जब से आपने मऊगंज जिले का जनपद पंचायत मऊगंज का कार्यभार संभाला, तब से आज तक में आपने क्या क्या कार्य किए और आगामी कार्य योजनाएं क्या हैं आपकी? जैसे मैंने सितंबर माह में यहाँ पे सितंबर 2025 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, पदभार संभाला जी। तो जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता थी, जो हमारा काम ही है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जी, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और जो ग्रामीण आबादी है उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले मेरा यही काम था और सबसे पहले मैंने इसी पे फोकस किया कि यहाँ की जो जनता है, ग्रामीण जनता है, उनकी आम समस्याएं क्या हैं जी। तो जैसे सीएम हेल्पलाइन हो गई, या तो कोई डायरेक्टली जनपद में शिकायत कर रहा है या कोई जन सुनवाई में शिकायत कर रहा है जी। तो उन शिकायतों पे पहले मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और मैंने अपने पूरे स्टाफ को बताया कि इन शिकायतों का निराकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके से जो लोग आते हैं, वो शिकायत तभी करता है जब वो सारे सिस्टम से सब जगह से हार जाता है। तो हमने सबसे पहले वो किया और पिछले 5 महीने में मैं ये बताने में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो सीएम हेल्पलाइन की संख्या है वो हमारे जनपद में उसकी बहुत भारी कमी हुई है। लोग अब सर्विसेज से बहुत संतुष्ट हैं। और दूसरा काम हमने किया है वो है कि जनपद पंचायत मऊगंज की हर एक ग्राम पंचायत में जो ई सर्विसेज हैं, जो ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज हैं और लोक सेवा की जो सर्विसेज हैं, वो उनको ग्राम पंचायत स्तर पे उपलब्ध करा। इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कोई भी सेवा चाहिए तो उन्हें भागकर तहसील या फिर एसडीएम कार्यालय या फिर जनपद में भाग कर आना नहीं पड़ता है, उनको अपने गांव में ही वो सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। जो तीसरा एक मेरा फोकस था वो था निर्माण कार्यों, क्योंकि हमारा एक और जो हमारी जो विंग है आरईएस की, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो निर्माण कार्य भी कराते हैं। पंचायत भवन का निर्माण कार्य है, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य है, सड़कें हैं, ये सब भी हम बनवाते हैं। तो मैंने ये इंश्योर किया कि इनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत बढ़िया हो और समय से निर्माण कार्य पूरा हो। तो अभी हमारे जनपद में 12 अटल सुशासन भवन, जो पंचायत भवनों का नया नाम रखा है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तो जो 12 नए अटल सुशासन भवन हमारे जनपद में सैंक्शन हुए थे, तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम 1 महीने के अंदर अंदर 5 का हम लोकार्पण कर देंगे। अच्छा। और जो बाकी 7 हैं उसमें भी कार्य चालू है। किसी भी उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी पंचायत भवन निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, सब काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जो एक सामुदायिक भवन हमारे जनपद में सैंक्शन हुआ था, जो रतनगांव खास में एक सामुदायिक भवन सैंक्शन हुआ था, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वो अगले 10 दिनों में उसका भी लोकार्पण करा देंगे जी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मऊगंज से समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट।